दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, जिसमें लड़की का नाम रॉकी, एलेक्स और पॉल है। ये तीनों मिलकर लोगों के घरों में चोरी करते हैं। इनमें से एक दोस्त को कहीं से खबर मिलती है कि एक बूढ़ा आदमी किसी जगह पे अपने घर में अकेला रहता है, जो अपने दौर में एक बहादुर सिपाही था और फौज में एक जंग के दौरान वो अपनी आंखें खो बैठा है। और इसके पास रिटायरमेंट का बहुत सा पैसा मौजूद है, जो इसने अपने घर में कहीं छुपा कर रखा है। इसकी एक बेटी थी जो किसी अमीरजादी की गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट में आकर अपनी जान गंवा बैठती है, और अब वो अपने घर में अकेला रहता है। इनमें से एक दोस्त एलेक्स इस चोरी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रॉकी से जैसे भी करके मना लेती है। रॉकी की एक 3-4 साल की बेटी है, जिसके मुस्तकबिल के लिए वो उसे कैलिफोर्निया में लेके सेटल होना चाहती है। वो तीनों आखिरकार बूढ़े आदमी के घर के बाहर पहुंचते हैं, तो इसका खूंखार कुत्ता इनको देखकर भौंकने लगता है। अंधेरा होने पर तीनों पिछले दरवाजे से घर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और रिमोट से घर के सारे अलार्म बंद कर देते हैं। बूढ़ा आदमी अपने कमरे में सो रहा होता है। एक दोस्त बेहोशी की दवा लेकर उसके कमरे में बेहोशी की गैस छोड़ता है, ताकि बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाए और ये आसानी से घर में पैसे ढूंढ सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता। बूढ़ा आदमी इनकी आवाज़ सुन के नीचे चला आता है। लड़का इसके सामने बंदूक तान कर खड़ा होता है कि रुक जाओ, लेकिन बूढ़ा आदमी बगैर डरे किसी खौफ के इसकी तरफ बढ़ने लगता है और इसकी गर्दन से इसको पकड़ के इससे पूछता है कि बताओ और तुम्हारे साथ कौन कौन मौजूद है इस घर में। उसकी गर्दन पर बंदूक रखता है। तो वो पॉल आगे से कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, मेरे साथ कोई मौजूद नहीं है। और वो उससे 1-2 बार पूछता है। उसके ना बताने पर वो उसकी गर्दन में गोली मार देता है। रॉकी चुपचाप पास खड़े ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही होती है। इनमें से एलेक्स, इनका दोस्त जो अभी तक इस घर में दाखिल नहीं होता, वो गोली की आवाज़ सुन के वो भी चुपचाप से अंदर आता है और देखता है सूरत हाल। तो वो अंधा आदमी लाश को ठिकाने लगाने में मसरूफ़ था। इतने में रॉकी अपने आप को संभालते हुए स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। बूढ़ा आदमी वहां आता है और अलमारी के पीछे से एक तिजोरी का लॉक खोलकर उसमें कोड लगाकर देखता है कि उसके पैसे वहां महफूज पड़े हैं या नहीं, और दोबारा लॉकर को बंद कर देता है। लड़की इस लॉकर का कोड देख लेती है। इतने में एलेक्स गोली की आवाज़ सुनकर चुपके से घर में दाखिल होता है और अंधे आदमी से छुपकर रॉकी को मैसेज करता है। रॉकी उसे बताती है कि मैं स्टोर रूम में छुपी हुई हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। दोनों मिलकर पैसे निकालते हैं लॉकर में से और अपने बैग में डाल लेते हैं। बूढ़ा आदमी पॉल की लाश को ठिकाने लगाने में मसरूफ़ था। अचानक से अंधा आदमी नीचे झुकता है, तो इसका हाथ रॉकी और एलेक्स के शूज़ को लगता है, जिससे इसे पता चल जाता है कि यहाँ 2 लोग और भी मौजूद हैं। इतने में रॉकी और एलेक्स भागने के लिए रास्ता तलाश करते हैं और रास्ता देखने के लिए वो नीचे तहखाने में जाते हैं, जहाँ इन्हें एक लड़की बंधी हुई नज़र आती है। वो लड़की असल में वही होती है जिसने इस अंधे आदमी की बेटी को एक्सीडेंट में जान से मार दिया था। वो इस लड़की से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे। तो वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बचाओ। इतने में अंधा आदमी गुस्से में वहाँ पहुँचता है और एलेक्स को मारने लगता है, जिसके दौरान वो लड़की मर जाती है। अब वो रॉकी को इसकी जगह बांध देता है और इसको कहता है कि अब इसकी जगह तुम मुझे एक बेटी पैदा करके दोगी, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। एलेक्स बेहोश पड़ा होता है। तो वो बूढ़ा आदमी रॉकी को रस्सी से उस लड़की की जगह पे बांध देता है और उसके करीब पहुंचता है। लेकिन इतने में एलेक्स पीछे से आकर अंधे आदमी के सर पे वार करता है और रॉकी को वहाँ से भगाकर, और ये दोनों वहाँ से भागने के लिए ऊपर आते हैं दरवाजे के पास, जहाँ उसका कुत्ता इन्हें घूरने लगता है। एलेक्स और रॉकी कुत्ते से बचने के लिए रास्ता तलाश करते हैं कि अंधा आदमी एलेक्स के सर में गोली मार देता है और वो मर जाता है। रॉकी दरवाज़ा खोलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागती है कि इसका पैसों वाला बैग गाड़ी से बाहर रह जाता है। रॉकी को दोबारा गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है बैग लेने के लिए, और अंधा आदमी पीछे से आकर इसके सर पर इसको पकड़ लेता है और वापस घर के अंदर ले जाता है।
रॉकी बहुत ज़ख्मी हालत में बेहोश हो चुकी होती है। जब घर के अंदर जाकर रॉकी को होश आता है तो इसको अपने करीब ज़मीन पर पड़ा हुआ अलार्म रिमोट नज़र आता है, जिसको दबाने पर वहाँ फ़ौरन पुलिस आ जाती है। अलार्म के शोर से अंधा आदमी सर पकड़ लेता है और इधर उधर भागने लगता है। इतने में रॉकी उसके सर पर वार करके वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। कुछ दिन बाद रॉकी कैफ़े में अपनी बेटी के साथ बैठी टीवी पर न्यूज़ में ये सब खबर देख रही होती है कि अंधा आदमी अस्पताल में मौजूद पुलिस को ये बयान देता है कि मेरे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। रॉकी ये सुनकर बहुत परेशान होती है और फिर कुछ देर बाद अपनी बेटी के साथ कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो जाती है। यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है और बाकी कहानी हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, डोंट ब्रीथ 2 में।